संत भैंस और नटखट बंदर। हिमवंत के जंगलों में एक जंगली भैंस रहती थी। हालांकि वो भैंस बड़ी गंदी मैली कुचैली सी रहती थी, लेकिन वो बड़ी शांत और अच्छी भैंस थी। वहीं उसी जंगल में एक नटखट बंदर भी रहता था। शरारत करने में उसे बहुत मजा आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने में और परेशान करने में आता था। हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियाओं की शारीरिक आकृति को लेकर वो उनकी खिल्ली उड़ाया करता था। अरे तुम तो बहुत मोटे हो। चलते कैसे हो? ये देखो कितना छोटा है। इस तरह वो अक्सर लोगों के रूप रंग को देखकर मजाक बनाया करता था। वो भैंस को भी परेशान करता था। कभी वो सोते हुए उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चढ़ने से रोकता, तो कभी उसके सींग को पकड़कर कूदा करता और कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवार हो जाता। भैंस इस बात से बहुत परेशान थी। तुम कितनी काली हो। तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई काम किए होंगे गंदे वाले, इसीलिए ऐसी काली गंदी सी हो। और ये तुम्हारे सींग कैसे टेढ़े मेढ़े हैं। तुम कितनी बदसूरत हो। और आंखें तो देखो कैसी हैं। उसी वन में एक साही रहता था। उसको शैतान बंदर की शैतानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कई बार बंदर को दंडित भी किया था और उसने भैंस को भी ये बात समझाई थी कि तुम बंदर से ज्यादा ताकतवर हो तो तुम उससे बदला क्यों नहीं लेती, उसे सबक क्यों नहीं सिखाती। लेकिन भैंस बहुत शांत स्वभाव की थी। भैंस ऐसा मानती थी कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक होती है। वो ये भी मानती थी कि कोई भी इंसान अपने कर्मा से दूर नहीं हो सकता। कर्मा का फल तो भोगना ही पड़ता है। अतः ये बंदर भी उसके किसी बुरे कर्म का फल होगा जो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दिन अचानक भैंस घास चढ़ते चढ़ते दूसरे वन में चले गया और उसकी जगह पर बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला दूसरा भैंस आ गया। तभी उछलता कूदता बंदर दोबारा से उस भैंस के साथ पुरानी वाली भैंस समझकर शैतानी करने लगा। उसको परेशान करने लगा, उसके ऊपर चढ़कर सवारी करने लगा, उसके सींग पकड़कर खींचने लगा। लेकिन ये दूसरी भैंस उतनी शांत और शीतल स्वभाव की नहीं थी। उसने बंदर के इस व्यवहार पर बहुत सख्ती दिखाई और गुस्से में आकर उसने बंदर को तुरंत ही जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब बंदर बहुत हैरान था। अरे ये भैंस को क्या हुआ? आज तो ये मेरी जान ही ले लेगी। यहाँ से भागने में ही भलाई है। ये बोलकर वो पेड़ पर चढ़ गया। इस बार भैंस ने बंदर से कहा, लगता है कि तुम आदमी बनते बनते जबरन बंदर बन गए। भगवान के पास जरूर अकल की कमी होगी जो तुम्हें देना भूल गया। दूसरे जानवरों में कमियां निकालते हो, उनमें तो एक या दो ही कमियां होगी, पर कभी खुद को देखा है? तुम में कमियां ही कमियां हैं। लगता है भगवान ने तुझे कूड़े करकट से बनवाया है। कचरा कहीं का, ना तो तू दिखने में अच्छा और ना ही दिल का अच्छा। उस दिन बंदर को शेर पर सवा शेर मिल गया था और उसको अपनी गलती का एहसास भी। अब वो शर्मिंदा हो चुका था। उसको समझ आ गया था कि जो जली कटी बातें वो दूसरों को सुनाता था वो दरअसल खुद के लिए सुनने में कितनी तकलीफ देती है। और आज के बाद फिर उसने कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियां सबके अंदर होती हैं। इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मुर्गी की सूझबूझ। एक मुर्गा और एक कुत्ता एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन वो दोनों किसी जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते अंधेरा होने लगा। तभी अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर दोनों मित्रों ने आराम करके रात यहीं बिताने का सोचा। मुर्गे ने कहा, भैया कुत्ते, अब हमसे और चला नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, अच्छी सी जगह देखकर आराम कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये पेड़ अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ये सामने जो पेड़ है इसी पर चढ़कर जम जाऊं।
तुम एक काम करो, आसपास कहीं मुनासिब जगह दिखे तो तुम भी आराम कर लो, सुबह तड़के निकल लेंगे। ठीक है भैया, तुम अपने ठिकाने पहुंचो, मैं यहीं कहीं डेरा जमा लेता हूँ। मुर्गे ने अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया और कुत्ता पेड़ के नीचे ही आराम करने लगा। दोनों मित्र रात भर खर्राटे भरकर सोते रहे। जब सुबह हो गई तो मुर्गे ने उठकर बांग दी। कुकड़ुकू, कुकड़ुकू। एक लोमड़ी वहीं आसपास कहीं रहती थी। मुर्गे की बांग की आवाज सुनकर उसकी नींद भी खुल गई। कुछ ही देर बाद लोमड़ी उस ओर चली आई। उसने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, तभी उसे पेड़ पर बैठा हुआ मुर्गा दिख गया। मुर्गे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। ये तो बड़ा मोटा ताजा मुर्गा है, इसको मारा या इसका शिकार किया तो कम से कम 2 दिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इस मुर्गे को नहीं छोड़ूंगी मैं। लेकिन लोमड़ी की एक मुसीबत थी। मुर्गा काफी ऊंचाई पर था और लोमड़ी की पहुंच से बाहर था। इसलिए वो बहुत ही होशियारी से पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगी। वो सोच रही थी कि अपने शिकार को पाने के लिए वो कौन सा उपाय करे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने मुर्गे से कहा, मित्र, मैंने सुबह सुबह तुम्हारी मीठी बांग सुनी। मैं तुम्हारी मधुर वाणी से इतनी प्रभावित हूं कि मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हारी पीठ ठोकूं। अच्छा, क्यों नहीं? मुर्गा लोमड़ी की चाल समझ गया था। उसने बड़ी शातिर तरीके से कहा, नीचे जो चौकीदार सो रहा है उसे जगाकर कहो कि सीढ़ी लगाए ताकि हम नीचे आ पाएं और आप हमारी पीठ ठपठपा दें। लोमड़ी ने मुर्गे को खाने की जल्दी में पेड़ के नीचे बैठे हुए कुत्ते को जगा दिया। कुत्ते ने अपने सामने एक लोमड़ी को देखा और वो तुरंत उस पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ पहले बुरा होता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक गांव के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल में रहने वाले एक बाघ ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वो रोज गांव में घुस आता और मुर्गियां, बकरियां और अन्य पालतू पशुओं को मारकर खा जाता। शाम को जंगल से गुजरने वाला राहगीर भी उसका शिकार बन जाता। हर जगह बाघ की बड़ी दहशत थी। सब लोग उससे डरने लगे थे, चाहे फिर वो जानवर हो या फिर इंसान। एक दिन गांव के साहसी युवक ने बाघ के आने वाले रास्ते में पिंजरा रखकर उसे पकड़ लिया। रात हो चली थी, इसलिए वो पिंजरे को वहीं छोड़कर अपने घर वापस चला गया। इधर पिंजरे में बंद बाघ ने पिंजरे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल ना हो सका। उसने मदद के लिए काफी शोर मचाया, किंतु वहां कोई सुनने वाला नहीं था। वो थक हार कर पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते एक ब्राह्मण गुजरा। वो दूसरे गांव में पूजा करके वापस लौट रहा था। बाघ ने जब उसे देखा तो आवाज लगाकर उससे पास बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे ब्राह्मण, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। ब्राह्मण डरते डरते बोला, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे। नहीं नहीं, मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण देव कि मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल चला जाऊंगा। मुझ पर विश्वास करें, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कृपया कर मुझे आजाद कर दीजिए। बाघ ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की। ब्राह्मण एक दयालु व्यक्ति था। उसे बाघ पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही बाघ पिंजरे से बाहर आ गया और ब्राह्मण पर झपटने लगा। ये देखकर ब्राह्मण डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो?
मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरा शिकार मेरे सामने है। मैं तुम्हें जाने दूँ? तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। बाघ ने दहाड़ते हुए बोला। पेड़ पर बैठा एक बंदर सारा नजारा देख रहा था। वो बाघ की चालाकी से वाकिफ था। ब्राह्मण के बचाव के लिए वो पेड़ के नीचे उतरा और बोला, क्या बात है, आप लोगों के बीच में क्या बहस चल रही है, हमें बताइए। ब्राह्मण ने उस बंदर को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देव? जंगल का राजा इतना बड़ा बाघ इस छोटे से पिंजरे में कहाँ समा सकता है? मैं तो मान ही नहीं सकता। इस पर बाघ बोला, अरे ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं इस पिंजरे में बंद हो गया था। बाघ देवता, आप भी झूठ बोल रहे हैं। ना ना ना, जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता मैं मान नहीं सकता वनराज। बंदर ने बाघ से बोला। मैं तुम्हें अभी इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। कहकर बाघ पिंजरे के अंदर चला गया और अपनी बेवकूफी का सबूत दे दिया। जैसे ही बाघ पिंजरे के अंदर गया, बंदर ने चालाकी करी। वनराज, ये तो पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है, आप तो इससे बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं। ये कोई पिंजरे के अंदर जाना थोड़ी हुआ, मैं नहीं मानता। बंदर बोला। बंदर की इस बात पर बाघ चिढ़ गया और बोला, इसका दरवाजा बाहर से बंद था। बंदर ब्राह्मण से बोला, जरा दिखाइए तो दरवाजा कैसे बंद था। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर डरते डरते पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाघ फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था। बंदर ब्राह्मण से बोला, इस धूर्त बाघ को यही बंद रहने दो, अपना वचन तोड़ने वाले का यही फल होना चाहिए। इसके बाद बंदर और ब्राह्मण वहां से चले गए। अगले दिन गांव वालों और अधिकारियों ने बाघ ने जंगल की ओर चला गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, धूर्तता का बुरा परिणाम होता है।